जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ का जो स्टार्टिंग करेंगे वो करें आपका एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ में हम जो टॉपिक लेंगे आपका बोलेंगे आपका अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, जो कि एसएससी के हिसाब से अगर देखा जाए, चाहे बात सीजीएल की करें, चाहे बात प्री की हो या मेंस की, उसके अलावा सीएचएसएल, सीपीओ और आपका सीडीएस और आपका जो एमटीएस, इनमें जो आपके अलजेब्रा के प्रश्न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण होते हैं और 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम बात करें एसएससी की, तो उसमें आपके प्री में भी 2 से 3 सवाल आएंगे। उसके अलावा मेंस में भी आपके क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर बेस्ड जो आपके प्रश्न होते हैं, यानी x प्लस 1/x बराबर आपको कुछ वैल्यू दे देगा और आपसे पावर 1 से लेकर 8 तक आपको कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको कैसे बतानी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो आपका होता है x प्लस 1/x, ये क्या होता है। तो ये कुछ नहीं होता है, ये जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं a प्लस बी, तो यहाँ पर x क्या है, a है, और ये जो आपकी 1/x, ये जो क्या है वो आपकी b है। इसी को हमारे को डायरेक्ट लिख दिया जाता है x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू आपकी n यानी कि कुछ भी हो सकती है। तो इस पर जो आपके वेस्ट हम पावर 8 तक यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका फॉर्मूला होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि a प्लस बी का जो आपका होल स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आपका 2ab, क्या होता है आपका प्लस में आपका यहाँ पर 2ab। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये आपका फॉर्मूला इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हर एक बच्चे को आता होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट बनता है वो आपका यहाँ पर बनता है कि x प्लस 1/x, ये जो आपकी यहाँ पर सपोज कीजिए कितना है 5 है, और ये जो हमको देकर हमको डायरेक्ट क्या पूछ लिया जाता है कि x माइनस 1/x, यानी कि प्लस में देकर और हमको क्या पूछ लिया जाता है माइनस में। तो जब भी हमको इस प्रकार से पूछे तो हमको डायरेक्ट ट्रिक जो आपकी होती है, ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट जो ट्रिक होती है वो क्या कहती है आपके यहाँ पर कि n स्क्वायर, जब माइनस में पूछ रहा है तो माइनस में 4 कर दीजिए। n की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 4 घटाएंगे कितना होगा आपका 21, यानी रूट अंडर में कितना होगा 21। तो यहाँ पर ये जो आपका प्लस देकर माइनस पूछे तब हमको क्या करना है, n स्क्वायर माइनस में 4, लेकिन ध्यान रहे रूट के अंडर में है ये। अब यहाँ पर जैसे कि हमको दिया जाता x माइनस 1/x बराबर कितना 5। अब हमको यहाँ पर पूछ लिया जाता कि x प्लस 1/x बराबर बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते, इसके जस्ट उल्टा कर देते, यानी कि अपोजिट कर देते। हमको प्लस में देकर माइनस में पूछा है तो माइनस किया है, यहाँ पर माइनस में देकर प्लस में पूछा है तो हमको क्या करना होगा प्लस n स्क्वायर प्लस में 4, कितना करना होगा n स्क्वायर प्लस में 4। तो n की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 5 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस में करेंगे 4, कितना होगा 29, कितना होगा 29, लेकिन आपका रूट के अंडर में है। तो ये जो आपका हमारा दोनों आपके बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि जब हमको x प्लस 1/x देकर x माइनस 1/x पूछे तो हमको डायरेक्ट ये जो आपका ट्रिक होती है, ये जो फॉर्मूला कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो आपका बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रश्न और मैं यहाँ पर आपको दे करके जो है यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ x प्लस 1/x बराबर कितना है हमारा 3 है, कितना है यहाँ पर आपके 3। और मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि बताइए कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर दोबारा से आपकी कि x माइनस 1/x बराबर कितना है हमारा 3 है। और यह देकर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x बराबर हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो दोनों ही प्रश्नों में जो हमारी ट्रिक लगेगी वो आपकी यही लगने वाली है, यानी दोनों ही ट्रिक लगेंगी। अब दोनों हमारी कैसे लगेंगी, जैसे कि प्लस देकर माइनस पूछा है तो प्लस देकर माइनस आपको हमारा तो n स्क्वायर माइनस में कितना होगा करना होगा 4। यहाँ पर आपका माइनस देकर क्या पूछा है प्लस, तो यहाँ पर आपका n स्क्वायर प्लस में कितना करना होगा 4, यानी कि प्लस में कराएंगे हम यहाँ पर 4।
अब n की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा 9। 9 में से आपका 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, रूट के अंडर में 5। इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा, रूट अंडर में 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 4 यहाँ पर ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, 13 होगा। दोनों ही प्रश्नों का आंसर आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमको पावर 1 देकर पावर 2 पूछे, यानी कि x प्लस 1/x देकर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, या क्यूब पूछे, या पावर 4 पूछे, कुछ भी हमको पूछे तो हम कैसे बता सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी ये वाला आपको हमको यहाँ पर देकर इसकी वैल्यू सपोज कीजिए क्या है, n है, n मान लेते हैं, यानी कि कुछ भी। अब ये पावर हमको देकर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी पूछ सकता है। उसके अलावा हम बात करें कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी हमको यहाँ पर पूछ सकता है। बात करें कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी हमको यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी हम बात करें यहाँ पर तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 भी हमको यहाँ पर पूछा जाता है। तो दोनों ही आपको यहाँ पर तरीके से याद करना है। उसके अलावा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, और आपको लास्ट 8 तक तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि CGL लेवल के जो आपके मेंस में प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमको पावर 2 पूछे तो हमको इसमें क्या ट्रिक लगानी है, कैसे हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ कि आखिर जो मैं जो ट्रिक बताऊँगा वो ट्रिक आपकी आती कहाँ से है, ये जो हमारी ट्रिक होती है वो आपकी आती कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं। यानी हमारी ये क्या है, ये जो हमारा x है वो आपका क्या है, a है। 1/x क्या है, ये हमारा b है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि आपका x प्लस 1/x बराबर आपका यहाँ पर n है। मैं इसका दोनों तरफ क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ। तो जब मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा यानी कि आपका a स्क्वायर प्लस में आपका 1/x स्क्वायर प्लस में आपका 2ab, यानी ए वाला फॉर्मूले से ये जो पूरा फॉर्मूला खुलता है, यानी कि 2x गुणा में है तो 1/x बराबर में आपका n स्क्वायर क्या है, ये जो आपका पूरा फॉर्मूला जो होता है वो हमारा ओपन हो गया। अब ये जो नीचे वाला x होता है ऊपर वाले x को क्या कर देता है, कट कर देता है, यानी कि कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में हमारा क्या हो जाता है, ये जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर हमारा इधर आ जाता है, तो ये जो पॉजिटिव है इधर जाकर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी कि n स्क्वायर माइनस 2। तो जब भी हमको पावर 1 देकर पावर 2 पूछे तो हमको n स्क्वायर माइनस में 2 कर देना है। ये ट्रिक आपको लगा देनी है, आपके किसी भी प्रश्न का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम ये जो आपकी ट्रिक क्या है, n स्क्वायर माइनस में 2। तो चलिए हम यहाँ पर लगा करके इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि x प्लस 1/x बराबर में हमारा कितना है, 3 है। तो हमको फाइंड करना है, यानी कि बताना है कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, बताइए कि हमको यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी अभी, उसी ट्रिक से हमारे यहाँ पर सॉल्व होंगे। यानी कि जब भी हमको पावर 2 पूछे तो n स्क्वायर माइनस में 2, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा वो हमको यहाँ पर लगा देना है, यानी n स्क्वायर माइनस में 2, माइनस 2 करना होगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर करें 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 7। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा यहाँ पर 7। अब बात करें हम यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर कितना हो, 5, और हमको फाइंड करना हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा n स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल आपको यहाँ पर रट लेना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बहुत चांस होते हैं कि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं।
तो एन स्क्वायर माइनस में 2, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना होगा 23। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आएगा 23 आएगा। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका x प्लस 1/x बराबर हमारा कितना हो, सपोज कीजिए यहाँ पर कितना है 8 है, ये कितना है हमारा 8। अब हमको बताना हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो फॉर्मूला आप हमारा कितना रहेगा। ये जो आपकी ट्रिक है वो आपकी एग्जाम में लिखी नहीं आएगी, आपको यहाँ पर याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका यहाँ से प्रश्न बहुत आपके बनते हैं। कई बार आपके CGL में ये जो आपका प्रश्न पूछता है तो वो आपका यहीं से प्रश्न पूछता है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में से माइनस करेंगे कितना 2 तो कितना होगा 62। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हुआ 62। लेकिन कभी कभी आपका यहाँ पर उल्टा भी हो जाता है, जैसा कि हमको यहाँ पर दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको यहाँ पर दे दिया जाए और हमको यहाँ पर x प्लस 1/x डायरेक्ट यहाँ पर पूछ ले, तो वो भी हमको उस केस में भी हमको क्या करना है, वो चीज़ें भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है एक बार CGL में आपका प्रश्न जो होता है वो पूछा गया था, और प्रश्न हमारा इतना सा था कि x प्लस 1/x बराबर कितना है हमारा 11, और हमको यहाँ पर पूछ लिया गया था कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो चलिए हम बताते हैं। तो हमको जो आपका ट्रिक है वो तो आपको यहाँ पर याद रखनी ही पड़ेगी, बिल्कुल आपकी रटी हुई होनी चाहिए। यानी कि n स्क्वायर माइनस में 2, n की वैल्यू हमारी कितनी है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 11 का बड़ा करेंगे 121, 121 में से आपका यहाँ पर 2 जाएगा कितना बचेगा 119। तो हमारा डायरेक्ट आंसर जो कितना आएगा 119 आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लास्ट प्रश्न हम इस टाइप का और देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि जो आपका उल्टा केस होता है उसमें हमारा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए इसकी वैल्यू सपोज कीजिए कितना है 18, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना है 18। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको क्या करना है, तो आपका n स्क्वायर माइनस में 2, वही वाली ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए आपके यहाँ पर कितना है n की वैल्यू 18, 18 का स्क्वायर करेंगे 324, 324 में से आपका घटाएंगे कितना 2, कितना होगा 322, 322 ये वाला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर कितना है 322। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं उल्टे वाले केस में। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे कि मैं पूछा हूँ आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है 14, कितना है हमारा यहाँ पर 14 हो। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि x प्लस 1/x बराबर फिर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है 14 प्लस में हमको यहाँ पर कितना करना होता है 2 करना होता है। जब हमको उल्टा केस जो होता है वो पूछा जाए तो हमको हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस में ही करना होगा। तो 14 और 2 करेंगे कितना हुआ रूट अंडर में 16, और रूट अंडर 16 का मतलब हमारा कितना है 4, यानी कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी 4 होगी, यानी कि 4 होगी। तो एक केस आपको अच्छे से यहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ आपसे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में कितना हो 34, ये हमारा यहाँ पर कितना है 34 यानी कि 34। अब चलिए हम यहाँ पर पता करते हैं कि x प्लस 1/x बराबर हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको रूट अंडर में 34 प्लस में कितना करना होगा 2, 34 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा आपका यहाँ पर 36, 36 रूट के अंडर में जब बाहर निकलेगा कितना आएगा 6, यानी कि x प्लस 1/x की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर 6 होगी। तो उम्मीद करूँगा कि पावर 2 आपको उल्टा और आपका सीधा दोनों तरीके से आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ेंगे क्यूब की तरफ, यानी कि आपका जब क्यूब यहाँ पर पूछा जाए उसके बाद में आपकी पावर 4 और पावर आपकी यहाँ पर 8 तक हम अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि x प्लस 1/x बराबर n, और हमसे क्या पूछा गया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब,
बराबर में हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो इसके लिए हमको डायरेक्ट क्या करना होगा, यानी कि जब पावर 2 पूछी जाती है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलकर जब आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करते हैं, यानी कि उनका मान रखते हैं, तो हमारा एन स्क्वायर माइनस 2 निकल करके आता है। लेकिन यहाँ पर बात क्यूब की हो रही है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी कि माइनस में आपका ये जो आपका पूरा फार्मूला होता है वो जब ओपन होता है तो अब हमारा यहाँ पर डायरेक्ट जो शॉर्टकट निकलता है, ट्रिक निकलती है हमारी कि एन क्यूब माइनस में 3n क्या निकलता है, एन क्यूब माइनस में आपका यहाँ पर 3n। तो ये जो हमको पावर 3 की जब चर्चा होगी तो उस टाइम हमको यहाँ पर याद रखनी है और बिल्कुल आपको यहाँ पर रटी हुई होनी चाहिए, यानी एन क्यूब माइनस में 3n। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 3, और हमको बताइए कि एक्स क्यूब प्लस में आपका 1/x क्यूब, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 3, 3 का हमको क्या करना होगा क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3, n की वैल्यू कितनी है गुणा में आपके 3, तो 27 में से ये कितना हुआ 9, 27 में से 9 घटाएंगे कितना हुआ 18, यानी इसकी ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमारा कितना है 18 आया है। कितना आया है आपका यहाँ पर 18। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर सपोज कीजिए कितना है हमारा 4, और हमको यहाँ पर बताना हो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो डायरेक्ट हमको यही वाली ट्रिक जो होती है वो आपकी अप्लाई करनी होगी। तो चलिए करके देख लेते हैं। यानी n की वैल्यू हमारी कितनी है 4, 4 का करें क्यूब कितना हुआ 64, कितना होगा 64 माइनस में 3 है, और n की वैल्यू कितनी है गुणा में आपके यहाँ पर 4 है, तो 4 तिया करें कितना 12, 12 माइनस करें 64 में से कितना आएगा आपका 52, यानी कि आपका 52। इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आया है आपका 52 आया है। बिल्कुल आपके यहाँ पर क्यूब वाली फॉर्म भी आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए लास्ट प्रश्न एक हम यहाँ पर और देख लेते हैं। यानी x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर बताइए कि यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए ये भी हमको यहाँ पर एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस में 3n, यानी कि एन क्यूब माइनस में 3n, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, 5 का क्यूब करेंगे 125 माइनस में 3 है, गुणा में आपकी एन की वैल्यू 5, तो 5 दिए 15, 125 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 110, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना निकल करके आया है आपका यहाँ पर 110। तो चलिए आपका क्यूब भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं पावर 4 की तरफ। तो हम पावर 4 कैसे निकालते हैं, चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि जब पावर 4 हमको निकालने के लिए दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। x प्लस 1/x बराबर हमारा कितनी है, सपोज कीजिए आपकी संख्या n। अब हमको यहाँ से क्या सबसे पहले जब आपको पावर 4 निकालनी होगी तो पावर 4 निकालने से पहले आपको सबसे पहले आपको पावर 2 पता होनी चाहिए। पावर 2 पता होने के बाद भी आप पावर 4 यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता होना चाहिए। अब इसके बाद हमको पावर 4 निकाल सकते हैं, यानी ये जो हम पावर यहाँ से पावर 4 निकाल सकते हैं। तो जब हमको x प्लस 1/x की वैल्यू n है, पावर 2 निकालनी हो तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि n स्क्वायर माइनस में 2, हमको क्या कर देना है n स्क्वायर माइनस में 2, और इसी का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे तो हमारी पावर 4 निकल आएगी। यानी कि n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर कर दो माइनस 2 कर दो, तो हमारी जो पावर 4 है वो आपके यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि x प्लस 1/x बराबर में आपका कितना हो 3, मेरे को यहाँ पर आपकी पावर 2 भी निकालनी है, पावर 4 भी निकालनी है। पावर 2 में निकालूंगा यहाँ पर तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस में 2 यानी 3, n की वैल्यू हमारी कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 7, कितना आया हमारे यहाँ पर 7। अब 7 का ही स्क्वायर कर दो
और माइनस में कर दो 2 तो यहाँ पर पावर 4 निकल आएगी, यानी 7 सत्ते करेंगे कितना 49, माइनस में करेंगे 2 यानी कितना हुआ 47। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि हम पावर 4 कैसे निकालते हैं। जब हमको पावर 8 भी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस में कितना कर देंगे फिर से 2, तो हमारी जो पावर 8 होती है वो भी हमारे यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि पावर 4 आप कैसे निकालते हैं। चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिखता हूँ। जैसे कि हम बात करें कि x प्लस 1/x बराबर कितना हो यहाँ पर आपका 4, कितना है हमारा यहाँ पर आपका 4। अब बात करें कि यहाँ पर पावर 4 हमको निकालनी है। पावर तो सबसे पहले आपको पावर 2 निकालनी होगी, उसके बाद में हमको यहाँ पर पावर 4 निकालनी होगी। तो पावर 2 निकालेंगे तो यहाँ पर n सबसे पहले देखना है कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो हमारे यहाँ पर कितनी है। तो वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर आपकी 4 है। 4 यानी कितना है n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर करें कितना 16, 16 में से माइनस 2 करें कितना हुआ 14। यहाँ पर ये जो स्क्वायर के केस में हमारा कितना निकला आया 14। अब हमको पावर 2 से पावर 4 पे जाना है, तो 14 का स्क्वायर कर दो, माइनस में कितना कर दो 2, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस में करेंगे 2 कितना हुआ 194। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर निकल कर के आया है, वो कितना आया है 194। तो पावर 4 कैसे निकालते हैं क्लियर आपका हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं पावर 5 की, कि पावर 5 जो हमारा हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यानी कि पावर जब हमको कितना निकालना हो 5, जैसे कि हमको इससे किस पे जाना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यानी कि ये जो कितना है 5, तो क्या मैं 5 को 2 गुणा में 3 माइनस में 1 क्या कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं हम यहाँ पर कि 5 को 5 बराबर में 2 गुणा में 3 माइनस में 1, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब हमारा क्या है चलिए देखते हैं। यानी कि जब पावर 5 पूछ रहा है तो हमको पावर 2 निकालनी होगी और पावर 3 निकालनी होगी। दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है और उसमें से माइनस में कर देना है जितनी जो आपकी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है। जैसे कि हम बात करें कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 3, कितना है हमारा यहाँ पर 3। अब हमको यहाँ पर निकालना हो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो इसके लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी पता होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, इसके लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है n स्क्वायर माइनस में 2, उसके बाद में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है n क्यूब माइनस में 3n। ये दोनों मान तो हमको यहाँ पर पता होने ही चाहिए। उसके बाद में आपकी जो सिंगल ये संख्या भी हमको पता होना चाहिए, यानी x प्लस 1/x, ये भी हमको इसकी वैल्यू कितनी है हमारी n। तीनों चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई। अब हम पावर 5 जो होती है आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करना हुआ, इन दोनों का क्या करना हुआ मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर माइनस में 2, उसके अलावा n क्यूब माइनस में 3n और माइनस में n। जब पावर 5 हमको निकालनी हो, इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट जो ट्रिक होती है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। कितनी होती है n स्क्वायर माइनस में 2, n स्क्वायर माइनस में 2, उसके अलावा n क्यूब माइनस में 3n और माइनस में n। अब चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं कि इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। हमको x प्लस 1/x 3 दिया गया है, निकालना है पावर 5, कितना निकालना है पावर 5, तो कैसे निकालेंगे। तो n स्क्वायर माइनस में 2, n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करें 9 माइनस 2 करें कितना हुआ 7, गुणा में यहाँ पर x प्लस 1/x 3 है और यहाँ पर n क्यूब माइनस में 3n करना है, तो हमारा यहाँ पर 3 का क्यूब करें 27, 27 में से 9 माइनस करें कितना हुआ 18, माइनस में n की वैल्यू कितनी है 3, तो 18 सत्ते करें 100 कितना 26, माइनस में करेंगे 3 कितना होगा 130। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा दोस्तों 123। यानी कि पावर 5 जो होती है वो हमारी
किस प्रकार से निकाली जाती है वो अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम पावर 6 और यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद में आपका जो प्रश्न होते हैं और नेक्स्ट लेवल के किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर x प्लस 1/x देकर और x की पावर आपको 6 यहाँ पर पूछ ले, यानी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो x की पावर 6 निकालने से पहले सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, x की पावर 3, यानी x की पावर 3 हमको यहाँ पर पता होना चाहिए अगर हमको x की पावर 6 निकालनी है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है n³ माइनस में 3n, कितनी होती है n³ माइनस में 3n। अब हम इसी का स्क्वायर कर दें, यानी कि हमारी पावर 3 से 6 हो रही है, यानी कि डबल हो रही है। जब पावर डबल हो रही है तो हमको n² माइनस में 2 कर देना है, यानी सभी का ये जो आपकी पावर कितनी है 3 है। अब इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में कर दो कितनी 2, तो हमारी पावर 6 जो होती है वो निकल कर के यहाँ पर आ जाएगी। और इसकी डायरेक्ट ट्रिक जो आपकी यहाँ पर लिख चुकी है, कितना है n³ माइनस में 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2। कैसे, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एक प्रश्न। जैसे कि आपका x प्लस 1/x बराबर कितना हो 3, और आपको यहाँ पर फाइंड करना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो हम यहाँ पर कैसे यहाँ पर हल करेंगे, तो सबसे पहले हमको पावर 3 निकालनी है। पावर 3 हमने जब निकाला था इसका, यानी कि आपका x³ प्लस 1/x³ बराबर n³ माइनस में 3n। n की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 का 27 में से 9 घटाएंगे कितना हुआ 18। अब हमको 18 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देना है, यानी 18 का स्क्वायर करके कितना है 18 का स्क्वायर कीजिए माइनस में कीजिए 2, यानी 18 का वर्ग कितना होता है 324, माइनस 2 करें कितना होगा 322। यानी ये जो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 324 है। कितनी है 324। तो उम्मीद करूँगा कि पावर 6 जो होती है वो हमारी कैसे निकाली जाती है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपको डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पता हुआ होनी चाहिए। यहाँ पर चलिए एक बार और मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि आपका x प्लस 1/x बराबर क्या हो n, और हमको यहाँ पर पूछा जा रहा हो x माइनस 1/x। तो हमको क्या करना है, रूट लगाना है और n² माइनस में कितना करना है 4, यानी कि माइनस में करना है 4। अगर हमको पूछा जाए कि x माइनस 1/x बराबर n और x प्लस 1/x बराबर, तो इसके लिए रूट चढ़ाओ प्लस में कीजिए कितना 4। दोनों की ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो गई आपके यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि पावर 1 से 2, जैसे कि x प्लस 1/x देकर हमको क्या पूछे, हमको यहाँ पर पूछे x² प्लस 1/x², तो हमको n² माइनस में कितना करना होगा 2। जब आपकी पावर 2 पूछे तो आपकी 8 ट्रिक है। उसके अलावा आपकी x प्लस 1/x बराबर में आपको यहाँ पर n दिया जाए, यानी कि हमको यहाँ पर n देकर ये पूछे कि x³ प्लस 1/x³ यहाँ पर क्या होगा, तो n³ माइनस में 3n। डायरेक्ट हमारी ट्रिक क्या होती है n³ माइनस में 3n करना होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि पावर 4 के लिए हमको क्या करना है, कि पावर 4, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि इसका आपको क्या कर देना स्क्वायर, n² माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। तो इससे हमारी जो पावर 4 होती है वो निकल करके आ जाती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पावर 5 का और आपकी पावर 6 का, यानी कि x प्लस 1/x बराबर n, और हमको पूछा जाए x प्लस 1/x
बराबर में, तो आपका एन स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि पावर 2 का, यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एन स्क्वायर माइनस में 2, एन क्यूब माइनस में 3n माइनस में एन, पावर 5 की जो ट्रिक होती है वो हमारी कितनी होती है, ए वाली होती है। अब लास्ट में यहाँ पर पावर 6 और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि x प्लस 1/x बराबर n, और आपकी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो इसके लिए आपकी पावर 3 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, यानी कि एन क्यू माइनस में 3n का होल स्क्वायर करके -2। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पावर 6 होती है उसका आपका आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा कि अलजेब्रा की क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।